नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम कीटो के हार्मोनल सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। सच कहूं तो ये बिल्कुल एक अत्यधिक जटिल बायोलॉजिकल सर्किट बोर्ड जैसा है। आज हम इस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मस्तिष्क का एक छोटा सा केमिकल सिग्नल पूरे शरीर में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं और इस प्रोसेस को एक क्लियर रोड मैप के जरिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात होगी द कमांड सेंटर की, उसके बाद द केमिकल फैक्ट्रीज, फिर हम समझेंगे द मेटामॉर्फोसिस लॉजिक और आखिर में आएगा बायो रैशनल पेस्ट कंट्रोल। यह मस्तिष्क से लेकर शारीरिक परिवर्तन तक का एक पूरा क्रमिक सफर है। सबसे पहले देखते हैं पहला हिस्सा, द कमांड सेंटर। यहां एक्सिस के सबसे ऊपरी हिस्से में सेंसरी सिग्नल्स का इंटीग्रेशन होता है। इस बायोलॉजिकल सर्किट की शुरुआत होती है बिल्कुल टॉप से, यानी ब्रेन से। केमिकल सिग्नल्स एक रिले रेस की तरह आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 में ब्रेन के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बाहरी माहौल के सिग्नल्स को कैच करते हैं। फिर स्टेप 2 आता है, जहां कॉर्पोरा कार्डियाका, जो एक तरह का रिले स्टेशन है, इन सिग्नल्स को स्टोर करके आगे भेजता है। और फाइनली स्टेप 3 में प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स और कॉर्पोरा एलाटा इन सिग्नल्स को रिसीव करके अपने फाइनल हार्मोन्स बनाते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट रिले रेस की तरह। अब इस पूरी रिले रेस को स्टार्ट करने वाला ट्रिगर कौन सा है? ये है PTTH, यानी प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। बेसिक टर्म्स में कहें तो ये ब्रेन से भेजा गया पहला गो सिग्नल है। यही वो स्पार्क है जो इस पूरे बायोलॉजिकल सर्किट को असल में ऑन करता है, जिससे प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स अपना काम शुरू कर देते हैं। यहां कॉर्पोरा कार्डियाका का एक बड़ा दिलचस्प डबल रोल सामने आता है। एक तरफ इसका एक्सट्रिंसिक फंक्शन है, यानी बाहरी काम, जहां यह सिर्फ एक पैसिव रिले स्टेशन की तरह PTTH को स्टोर करके हीमोलिम्फ में आगे भेज देता है। लेकिन इसका अपना एक इंट्रिंसिक यानी खुद का ऑटोनॉमस फंक्शन भी है। ये एक एक्टिव फैक्ट्री की तरह काम करता है और अपना खुद का एडिपोकाइनेटिक हार्मोन यानी AKH बनाता है। ये AKH उड़ने या भारी एनर्जी वाले कामों के लिए लिपिड्स और शुगर्स को तुरंत मोबिलाइज करता है। कमाल की बात है ना? आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द केमिकल फैक्ट्रीज। यहां असल में परिवर्तन और यथास्थिति बनाए रखने वाले हार्मोन्स का निर्माण होता है। अब बात करते हैं उस केमिकल की जो असल में बदलाव लाता है, एक्टिडाइस्टेरॉइड्स, जिसे 20E भी कहा जाता है। ये मास्टर स्टेरॉइड रेगुलेटर्स हैं। प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स इन्हें कोलेस्ट्रॉल को परिवर्तित करके बनाते हैं और इस प्रोसेस में जो जीन्स काम आते हैं उन्हें बड़ा ही कूल सा नाम दिया गया है, हैलोवीन जीन्स। यही वो हार्मोन है जो फिजिकली कैंचुल उतारने यानी मोल्टिंग और बॉडी टिश्यूज के मैसिव रीमॉडलिंग का प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन रुकिए, इस बदलाव को रोकने वाला भी तो कोई चाहिए। वहीं एंट्री होती है जुवेनाइल हार्मोन यानी JH की। इसे कॉर्पोरा एलाटा मेवलोनेट पाथवे के जरिए बनाता है। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल गेटकीपर कहा जा सकता है। इसका मेन काम है स्टेटस क्वो यानी यथास्थिति को मेंटेन रखना। ये बेसिकली श्योर करता है कि कीड़ा कहीं वक्त से पहले ही कायांतरण ना कर ले और अपने लार्वा फॉर्म में ही सेफ रहे। एक तरह से ये 20E का बायोलॉजिकल काउंटर बैलेंस है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द मेटामॉर्फोसिस लॉजिक। यहां हम इनके बायोलॉजिकल इफ देन गेट समझेंगे। अब जो चीज यहां सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कैसे ये दो अलग अलग केमिकल्स मिलकर एक स्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल लॉजिक बनाते हैं। इस पूरे सिस्टम को एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर के इफ देन लॉजिक गेट्स की तरह समझते हैं। जब एकोडिस्टेरॉइड यानी 20E हाई हो और उसके साथ JH भी हाई हो तो रिजल्ट होता है सिर्फ ग्रोथ, यानी कीड़ा अपने लार्वा फॉर्म में ही रहता है। फिर जब 20E हाई हो लेकिन JH लो हो जाए तब प्यूपा बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और सबसे क्रूशियल स्टेज, जब 20E का पल्स हाई हो लेकिन JH बिल्कुल एब्सेंट हो यानी 0, तब जाकर E93 जीन के जरिए फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक अडल्ट कीड़ा बनता है। एक ही 20E पल्स लेकिन JH के लेवल के हिसाब से एकदम अलग अलग रिजल्ट्स, है ना माइंड ब्लोइंग? इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए विकास की इन दो रणनीतियों को कंपेयर करते हैं। हेमी मेटाबॉली में ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है। बच्चे और अडल्ट्स एक ही जगह रहते हैं और सेम रिसोर्सेज यूज करते हैं। लेकिन होलो मेटाबॉली, ये इवोल्यूशन का एक सच्चा चमत्कार है। जब JH पूरी तरह 0 हो जाता है तो एक प्यूपल ब्लैक बॉक्स स्टेज आती है। इस रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लार्वा और एडल्ट बिल्कुल अलग अलग इकोलॉजिकल निशीज में रहते हैं, यानी खाने और जगह के लिए उनके बीच का कंपटीशन पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो आखिर JH को एकदम 0 पर लाने वाला मास्टर स्विच क्या है?
वो है JHMT जीन का डाउन रेगुलेट होना। ये एक सिंगल एंजाइमेटिक बॉटलनेक है। जैसे ही ये JHMT जीन बंद होता है, समझ लीजिए लार्वा बने रहने का प्रोग्राम परमानेंटली क्रैश हो गया। इसके बाद JH का लेवल तेजी से गिरता है और एडल्ट डेवलपमेंट को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, बायो रैशनल पेस्ट कंट्रोल, हार्मोनल एक्सिस का शस्त्रीकरण। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस पूरी बायोलॉजी का इस्तेमाल आखिर मॉडर्न एग्रीकल्चर में कैसे हो रहा है। आज के वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को हैक करना सीख लिया है। वो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे एकार्डिसोन एगोनिस्ट। टेबुफेनोजाइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बिल्कुल 20E की तरह बिहेव करते हैं। ये कीड़े को वक्त से पहले मोल्ड करने पर मजबूर कर देते हैं, जो उसके लिए फेटल साबित होता है। फिर आते हैं पेप्टिडोमिमेटिक्स, जो एलाटोस्टैटिन जैसे न्यूरोपेप्टाइड्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं और सीधे रिसेप्टर्स को टारगेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं। इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये सिर्फ टारगेट पेस्ट को ख़त्म करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट या बेनिफिशियल कीड़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। आखिर में ये एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे साइंस इंसेक्ट्स डेवलपमेंट को टारगेट करने के लिए इन हाईली स्पेसिफिक पेप्टिडोमिमेटिक्स को डिजाइन कर रहा है, आगे चलकर एग्रीकल्चर और किन डीपली कंजर्व्ड बायोलॉजिकल सर्किट्स को बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए सिलेक्टिवली रीप्रोग्राम करना सीख सकता है। इस हार्मोनल एक्सिस की पावर और इको फ्रेंडली डिजाइन से हमने बस शुरुआत ही की है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस बायोलॉजिकल जर्नी को डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।